हेलो डियर स्टूडेंट, टारगेट सेमेस्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है? जितने भी बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी में होंगे, उनको अपने विषय में कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आपके जो सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके यूनिट में क्या लगा है, वह जानते हैं। यूनिट फर्स्ट, ठीक है? यूनिट फर्स्ट में आप देखेंगे आदिकाल का सामान्य परिचय एवं पृष्ठभूमि। आदिकाल का परिवेश, आदिकाल का सामान्य परिचय है और पृष्ठभूमि है। इसमें क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। यानी आदिकाल में आप देखेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ये पढ़ना ही है। अब साहित्यिक पृष्ठभूमि में आपको क्या पढ़ना है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। और आप देखेंगे इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन। यानी आप देखेंगे जो भी बच्चा साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है, इस पृष्ठभूमि को अच्छे तरह से जानेगा तभी वह आगे बढ़ सकता है। तो अब यही आप फर्स्ट सेमेस्टर में एंट्री करते ही इन सभी के बारे में आप जानना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में क्या है? आदिकाल का कोई भी कोना छोड़ा नहीं गया है, यानी आपको सब कुछ जानना है, पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में क्या है? भक्ति काल की पृष्ठभूमि और परिवेश, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों को पढ़ना है कि भक्ति काल जो है उसमें अकबर के समय, तुलसी और कबीर के समय की कैसी सामाजिक परिस्थितियां थी, सांस्कृतिक परिस्थितियां थी, धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, वह आपको जानना है। इसके बाद आपको देखना है कि निर्गुण संत काव्य क्या है? निर्गुण संत काव्य, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा भी आपको पढ़ना है। और भक्तिकालीन साहित्य प्रदेय और भक्ति काल में ऐसे साहित्य क्या प्रदेय है, मतलब उद्देश्य क्या था ऐसे इनका, ये आपको जानना है, आपके सिलेबस में है। थर्ड यूनिट में आप देखेंगे रीतिकाल की पृष्ठभूमि और परिवेश। रीतिकाल के पृष्ठभूमि में आपको सामाजिक परिवेश को जानना है, राजनीतिक परिवेश को जानना है, सांस्कृतिक परिवेश को जानना है। यानी आप देखेंगे 16वीं शताब्दी में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी उस समय, यह आपको जानना है। और रीतिकाल की प्रवृत्तियों में आप देखेंगे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा को आप पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आएंगे इसको भी आप जानेंगे। आपका जो चौथा यूनिट है आधुनिक काल की पृष्ठभूमि और परिवेश में आपको पढ़ना है मध्ययुगीनता और आधुनिकता में अंतर। ठीक है? मध्ययुगीन क्या थी, आधुनिकता में क्या क्या अंतर आए भारतेंदु के आने के बाद और भारतेंदु के पहले, सामाजिक परिवेश और राजनीतिक आर्थिक परिवेश क्या थे, ये आपको जानना है। उसके बाद आप भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग की प्रवृत्तियों को जानेंगे। प्रवृत्तियों की अर्थ होती है विशेषता। प्रवृत्तियां क्या होती है? यानी भारतेंदु युग की क्या विशेषता अपनी है, द्विवेदी युग की अपनी क्या विशेषता है और छायावाद युग की अपनी क्या विशेषता है, इसके बारे में आप जानेंगे। जो पांचवा यूनिट है विविध काव्य आंदोलन और प्रवृत्तियों में आप देखेंगे छायावाद के आगे प्रयोगवाद, जिसमें प्रयोगवाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद वही प्रगतिवाद के समय प्रेमचंद आते हैं, प्रयोगवाद में अज्ञे आते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे आते हैं। उसके बाद जो एक तरह से नई धारा प्रचलित हुई, उसमें नई कविता और समकालीन कविता और नवगीत की पृष्ठभूमि और परिवेश और प्रवृत्तियों के बारे में भी आपको जानना है, समझना है और पढ़ना है। छठवां यूनिट में आप देखेंगे हिंदी गद्य और उद्भव के विकास, कहानी और कहानी आंदोलन, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, यात्रा, वृतांत, संस्मरण, डायरी, विधा, इन सभी, यानी नाटक से लेकर, निबंध से लेकर नाटक, कहानी, उपन्यास के बाद जो छोटी विधाएं हैं, रिपोर्टाज, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब आपको पढ़ना है। ये पूरा डीपली आपको पढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा, हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपको बताएंगे नोट्स या फिर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है
कि सारथी बैच बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो है इस ऐप से हमारे आपको जुड़ना होगा और उसके साथ-साथ आप देखेंगे टारगेट सेमेस्टर में जो है इसमें क्या है हिंदी आपको मिलेगा, इसमें कौन-कौन सा विषय मिलेगा यह भी जानेंगे। हिंदी विषय मिलेगा, इंग्लिश होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, सोशियोलॉजी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स होगा। यह मात्र आपको 599 में यह बैच आपको सारी सुविधाओं को प्रोवाइड कराएगा। हमारे ऐप से आपको जुड़ने के लिए आपको यहाँ आपको जॉइन करना होगा, ये बैच आपको लेना होगा ताकि आप अपनी स्टडी को डीपली अध्ययन करने के लिए आप हमसे जुड़े और हम आपको पढ़ाएँगे, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराएँगे, ठीक है? तो आप इस बैच से जुड़े और आप हमारे साथ पढ़ें और पढ़ाई का लाभ उठाएँ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।